दोस्तों, मंगोल को कौन नहीं जानता। शायद ही आज दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता होगा लेकिन मंगोल के बारे में नहीं जानता होगा। मंगोल वो जालिम कौम थी कि जो 12वीं शताब्दी के आखिर में अपने एक सरदार जिसका नाम चंगेज खान था उसके शिपे सलारी में पूरी दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर निकली थी। और शायद मंगोलों का ये ख्वाब पूरा भी हुआ था। मंगोल 100 साल से भी कम वक्त में उसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी। इतना ही नहीं, मंगोल की वो सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी उस सल्तनत को दुनिया के दूसरी बड़ी सल्तनत मानी जाती है। ये मंगोल एम्पायर का मैप है। इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वो चंगेज खान जो शुरू में कुछ चाइना को ही फतह करने का ख्वाब देखा करता था, जो चाइना हर चीज में उससे कई गुना बड़ा था, लेकिन अपने से कई गुना बड़ा चाइना को जीतने में कामयाब हो गया तो उसके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए कि वो चाइना से सीधे यूरोप की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में आने वाले हर शहर, हर मुल्क को फतह करता चला गया। साथ में हर इलाकों में तबाही मचाता चला गया। कुछ वक्त के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चंगेज खान और उसकी औलादों की मेहनत की वजह से उसकी ये सल्तनत चाइना से लेकर यूरोप और एशिया तक फैल गई थी। यानी आसान लफ्जों में कहे तो आधी दुनिया पे इनका राज हो चुका था। ये सब मुमकिन हो पाया था इनकी जंगली और जालिम किस्म के फौज की वजह से। इसकी फौज इतनी जालिम थी कि वो जिस इलाकों को भी जीत लिया करता था तो उसके बाद उस इलाकों में कोहराम मचा दिया करता था। शहर को आग के हवाले कर दिया जाता था। शहर में रहने वाले हर इंसान को कत्ल कर दिया जाता। इसकी दरिंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये बच्चे, बूढ़े और औरतों पे भी रहम नहीं करते थे। बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि वहाँ के जानवरों को भी नहीं बख्शते थे और उस इलाके के सारी खेतों और हरियालियों को आग के हवाले कर देते थे। यानी ये लोग किसी भी शहर को इस मकसद से नहीं जीता करते थे कि शहर को जीतने के बाद शहर में नई सल्तनत कायम करेंगे, बल्कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ करता था और वो था कि शहर के सारे माल लूट लेना और उस शहर में रहने वाले हर इंसान को कत्ल कर देना। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जंग जीतने के बाद सिर्फ अपने मजे यानी अपने मनोरंजन के लिए मारे गए लोगों की खोपड़ियों से मीनार बना दिया करता था। चाइना और उस दौर में मजबूत रियासतों के साथ साथ उस दौर की सबसे डेवलपमेंट सिटी बगदाद में इन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जिस तबाही का अंदाजा आज भी आप उस शहर में जाकर लगा सकते हैं। एक बार मंगोल जिस बड़े शहर पे हमला कर देते थे तो उनकी तबाही की वजह से वो 200 से 300 साल पीछे चला जाता था वो शहर। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि उस दौर में खौफ और डर का दूसरा नाम ही मंगोल था। मंगोलों का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि वो मंगोल कौम जिसने आधी से ज्यादा दुनिया जीता और आधी से ज्यादा दुनिया में तबाही मचाई, आखिर हिंदुस्तान पे कब्जा क्यों नहीं कर पाई? हालांकि हिंदुस्तान उनके करीब था, यानी उनके पड़ोसी था। तो दोस्तों, आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें। अब आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि मंगोल हमारे भारत देश पे हमला ही नहीं किया होगा, वरना वो मंगोल जो चीन से लेकर एशिया तक पूरा इलाका फतह कर लिया था, इनके लिए भारत देश को जीतना क्या मुश्किल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही है। दुनिया के सबसे बड़ी से बड़ी ताकतवर बड़ी सल्तनतों को अपने कदमों पे झुकाने वाले मंगोल भला उस देश को कैसे छोड़ सकते थे जो उस दौर में इतना ज्यादा अमीर था कि उसकी अमीरी की वजह से उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये देश हमारा प्यारा भारत था। दोस्तों, हिंदुस्तान की अमीरी और भरपूर हरियाली और मजेदार मसाले की किस्से बहुत पहले ही मंगोलों ने सुन रखा था। और शायद यही वजह थी कि जब मंगोल थोड़े से ही ताकतवर हो पाए थे तभी से ही हिंदुस्तान पे लगातार हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद हम हिंदुस्तानियों की ये खुशकिस्मती रही होगी कि पूरी दुनिया को अपने कदमों पे झुका देने वाली ये मंगोल कभी हमारे भारत देश को जीत नहीं पाए, बल्कि जब जब इन मंगोलों ने हमारे हिंदुस्तान पर हमला किया तब तब इन्हें बहुत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और हमारा भारत हमेशा इन जानवरों और जालिम लोगों से महफूज रहा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर मंगोल कभी हमारे भारत देश को जीत क्यों नहीं पाए थे? आखिर वो कौन सा इंसान था जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले मंगोलों और हमारे भारत के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था? और वो मंगोल अपनी लाख कोशिशों के बाद भी इस दीवार को अपनी रास्ते से नहीं हटा पाए थे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1296 में दिल्ली सल्तनत के तख्त पे बैठने वाले सुल्तान, जिसे आज पूरी दुनिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। दोस्तों, वैसे तो मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के दौर से पहले ही हमारे हिंदुस्तान पे हमला करना शुरू कर दिया था। मंगोलों का ये हमला अलाउद्दीन खिलजी के दौर के बाद भी होता रहा। लेकिन मंगोलों के इन सारे हमलों में से जो मेन हमले थे, यानी सबसे खतरनाक, अपनी पूरी ताकत और बड़ी फौज के साथ हिंदुस्तान पे हमला किया था, वो सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में ही किए थे। शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया मंगोलों से भारत को बचाने वाले
का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को ही देते हैं। जिस दौर में अलाउद्दीन खिलजी तख्त पे बैठे थे, ये वो दौर था कि जिस दौर में मंगोल पूरी दुनिया में सुपर पावर बन के उभरे थे। उस दौर में मंगोल इतने खतरनाक और इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो अपनी फौजों के घोड़े का मुंह जिस तरफ कर दिया करते थे, वो सल्तनत खुद उसकी सल्तनत में शामिल हो जाया करती थी। बड़ी से बड़ी ताकतवर फौजों में भी ये हिम्मत नहीं बाकी रही थी कि वो मंगोलों का खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर सके। अलाउद्दीन खिलजी को अभी सुल्तान बने 1 साल ही नहीं हो पाया था कि मंगोल जैसी दुनिया के सबसे खतरनाक फौज ने उनके सल्तनत के बॉर्डर पर दस्तक दे दी थी। ये वक्त था 1297 की लास्ट और 1298 की शुरुआत। उस वक्त मंगोलों से निपटने के लिए सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में रहने वाले हर आमो खास को अपनी मजबूत किले में महफूज किया। उसके बाद मंगोलों की बड़ी फौज के मुकाबले में ओलू खान और जाफर खान को शिपे सालारी में अपनी एक फौज भेजी। 6 फरवरी 1298 ये वो दिन था जब मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी की फौज से एक बड़ी जंग हुई थी और आखिरकार इस जंग में अलाउद्दीन खिलजी के ही फौज को जीत नसीब हुआ। ऐसे ही नहीं, दुनिया मंगोलों से हिंदुस्तान के बचाने वाले का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को ही देता है। लेकिन इतने महान शासक का चरित्र इतना गंदा तरीके से बॉलीवुड वालों ने दिखाया है, जो इतिहास से सिर्फ छेड़छाड़ ही नहीं किया बल्कि पूरा का पूरा इतिहास ही बदल दिया पद्मावत मूवी में। दोस्तों, मुस्लिम बादशाहों के इतिहास को गलत बताकर फिल्म बनाया जाता है और कुछ लोग बिना इतिहास जाने फिल्म को इतिहास मान लेते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप को यूनिवर्सिटी मान लेते हैं, जाहिल नेताओं को इतिहासकार मान लेते हैं और झूठी इतिहास में बनाई गई फिल्मों को इतिहास मान लेते हैं, क्योंकि अनभक्तों की बात ही निराली है। दोस्तों, पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पूरा बदल दिया गया है और कुछ लोग इसे सच मान लिया। द वायर की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मंगोलों के आक्रमणों को विफल करने के लिए भारत को अलाउद्दीन खिलजी का आभारी होना चाहिए। ऐसे समय में जब मंगोलों की क्रूरता से मध्यकालीन दुनिया का अधिकतम हिस्सा बर्बाद हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भारत और उसकी संस्कृति और सभ्यता को संकट से सुरक्षित रखा। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि मंगोलों के अटैक से गुस्साए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोलों का सर काटकर दिल्ली में बन रहे श्री फोर्ट की मीनारों में ईंट की जगह पे चुनवाया था। दोस्तों, इतिहास का ये पहला वो बादशाह था जिसने उन लोगों का सर से मीनार बनाया था जो वो खुद जिस इलाकों के जीतते थे, यानी मंगोल किसी भी इलाकों के जीतते थे तो उनकी फौज ऐसी जालिम हुआ करती थी, वहाँ के लोगों का सर काटकर और उसके सरों से मीनार बनाया करती थी। पूरी दुनिया में एक वाहिद एक बादशाह था जो उसका काम उसी के साथ किया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 8000 मंगोलों का सर काटा था, दिल्ली में बन रहे श्री फोर्ट के मीनारों में ईंट की जगह पे चुनवा दिया। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी किया करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।